बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी नुक्ता के नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इस चैनल को बड़े लाइक और ज़ौक़ और शौक़ के साथ जो है मुलाहिज़ा कर रहे होंगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मेरी एक दोस्त से मुलाकात हुई तो वो मुझसे रूहानी जो ज़िक्र होता है उसके बारे में उससे बात थोड़ी सी हुई। तो उसने मुझसे कहा कि ये ज़िक्र काम कैसे करता है, और उसने कहा कि बहुत सारे लोग होते हैं वो किसी के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि ज़िक्र दे दें, फिर ज़िक्र दे देते हैं तो फिर उनको फ़ायदा नहीं होता, और फिर आकर कहते हैं लो जी हम फ़लाँ पीर के पास गए थे, फ़लाँ बंदे के पास गए थे, उसने हमें ज़िक्र दिया, उसका हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो वो दर बदर फिर रहे होते हैं, दर दर फिरें तो दूर दूर होवे तो हो जाए एक दर्दा होके बह जाए तो रह जाए कुछ पर्दा। तो मकसद ये होता है कि ये कंसेप्ट क्या, उसने मुझसे ये पूछा। मैंने उसे एक बात की, मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, आप एक हकीम के पास जाओ और आप अपना मसला बताओ कि यार ये मुझे जो है मसला है, तो वो आपको कहे कि यार इसके लिए सोने का कुश्ता खाना पड़ेगा, 10 बंदे और बैठे हों, वो आपको सोने का कुश्ता बनाकर दे दे और उन 10 बंदों को कहे यार लो मैं बड़ी मौज में बैठा हूँ, ये इसका जो तरकीब है बनाने की वो नोट कर लो, ये सोने का कुश्ता है, इसको आप लिख लो। अब मुझे ये बताएं कि सोने का कुश्ता जो है वो उन 10 में से कितने बना सकते हैं। आज पहनने के लिए सोना नहीं मिलता तो खाने के लिए कहाँ से कुश्ता। और कुश्ता एक ऐसी चीज़ है कि अगर बनावट के अंदर थोड़ा सा जो है वो फ़र्क रह जाए तो वो जहर बन जाता है। कुश्ता जो है वो फ़ायदे की बजाय इतना नुकसान दे देता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता, और शायद इस दुनिया में भी नहीं रहता सोचने के लिए। तो अब सोने का जो वर्क है उससे जो कुश्ता बनाया जाता है वो तो अब हर बंदे को उसने तरकीब लिखा दी, जिसने पैसे लगाए उसको बना के भी दे दिया। अब किसी के पास इतने पैसे होंगे कि वो 1 लाख रुपए से ऊपर तोला सोना है कि वो उसको ख़रीदेगा, फिर उसको एक ख़ास प्रोसेस के तहत बनाएगा, फिर उसके पास कौन सी गारंटी है कि उसका कुश्ता जो है वो 100% जो है वो एक्यूरेट और ठीक बना है। मैंने उसको बताया, मैंने कहा ज़िक्र जो है वो हर एक को दे दिया जाता है। और उसने मुझसे पूछा यार ख़ास लोगों को ख़ास ज़िक्र दिया जाता होगा, आम लोगों को आम ज़िक्र दिया जाता होगा। मैंने कहा यार सोने की तरकीब हर एक को लिखवा देगी, लेकिन कोई बनाने की जो है वो कैपेसिटी और सलाहियत नहीं रखता, वो अपने मुताबिक जो है वो काम करेगा। अब देखें हर एक खा ही नहीं सकता, इससे क्या पता चला कि किसी की पहुंच और रसाई के अंदर है ही नहीं। इसकी मिसाल मैंने उसको की, मैंने कहा देखो एक 0 वाट का बल्ब लगा हुआ है, एक 3 वाट का, एक 12 वाट का, एक 25 वाट का, एक 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है, एक 500 वाट का, एक 1000 वाट का। मैंने कहा पीछे इलेक्ट्रिसिटी 220 आ रही है। अब 0 वाट ने क्या परफॉर्म किया, 0 वाट ने सिर्फ उतना परफॉर्म किया जितनी उसकी कैपेसिटी थी, 3 वाट ने उतना परफॉर्म किया जितनी उसकी कैपेसिटी थी, 100 वाट ने उतना परफॉर्म किया जितनी उसकी कैपेसिटी थी, और 500 वाट ने, बिजली तो 220 आ रही लेकिन उसने उसको इंक्रीज करके 500 वाट का काम किया। एक जिसकी कैपेसिटी 1000 वाट की थी, बिजली सेम आ रही है, सबको 220 मिल रही है, लेकिन उसने 1000 वाट का जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो दिखाई और रोशनी उतनी दी। पता चला कि ये इंसान के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो होता है ज़िक्र मिल जाता है, ज़िक्र पर जो है कारबंद होना और फिर उसकी तादाद मुतय्यन होना और फिर उस पर फोकस होना, ये कोई आम बात नहीं है कि हर एक उसमें जो है वो ताक हो जाए और हर एक को वो उस ज़िक्र के जो है हकीकी समरात मिल जाए। लोगों ने इस ज़िक्र के लिए जंगलों में सारी ज़िंदगी 70 साल 40 साल लगा दिए इस ज़िक्र के लिए, और फिर जाके कहीं उनके दिल पे ये बात बैठी कि अल्लाह हक है। और फिर देखिए कि ये मैंने फिर उसको ये बताया कि इसके लिए कम अज़ कम कोई ऐसा, और ये भी हो सकता है कि आपको ज़िक्र किसी ऐसे बंदे ने दिया जिसका खुद अमल नहीं था। आज डब्बा पीरियत इतनी ज़्यादा है कि आपको सिलेक्शन करना ही मुश्किल है कि मैं किसको सिलेक्ट करूं, और हो सकता है किसी की कोशिश हो कि यार मैं फ़लाँ मुकाम पर रूहानियत में पहुंच जाऊँ, फ़लाँ मुकाम में पहुंच जाऊँ, लेकिन उसको सारी उम्र कोई बंदा ही ऐसा ना मिले जो उसकी बाजू पकड़ सके, जो उसको रास्ता दिखा सके, जो उसको ज़िक्र दे सके और उसके हकीकी समरात भी उस तक फैज़, क्योंकि नज़र के ज़रिए मुंतकिल होता है। तो ये एक आसान काम नहीं है। पीर कामिल सूरत ज़िल्ले इला यानी दीदे पीर दीदे किबरिया, और वो कहता है कि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। इसके लिए पहले एक मुर्शिद कामिल का मिलना एक बहुत बड़ा अज़ाज़ और इनाम है अल्लाह ताला की तरफ से। तो ये होती है ज़िक्र की पावर। अगर किसी को मिल जाए तो वो उसको कुंदन बना के रख देती है कि बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ मैं नहीं रहता, मैं तुम हो जाता हूँ। किसी ने बाबा फरीद सरकार से कहा ना
کہ آپ نے میرے سامنے ان سکوں کو جو ہے، ان کھوٹی چیزوں کو، ان پتھروں کو جو ہے سونا بنا کے مجھے دیا تھا، میں نے تو یہ عمل کیا ہے، یہ بنا ہی نہیں۔ آپ نے کہا بابا فرید کی زبان کہاں سے لاؤ گے؟ تو پتہ یہ کیا چلا کہ ذکر ہر ایک کی زبان سے ادا تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کی پاور، فریکوینسی ہر جگہ پہ مختلف ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک سارے پیسے لکھ